चलिए सबसे पहले बात धर्मांतरण गैंग के सरगना छांगुर बाबा की। छांगुर बाबा के स्पेशल 50 की, जो कि बलरामपुर की उसकी कोठी में ही तैनात रहते थे। इस फोर्स में 50 लोग शामिल थे, जो कि बाबा के इशारे पर कुछ भी करते थे। धर्मांतरण का जाल फैलाने के साथ ही ये डर, दबाव और हिंसा फैलाने की साजिश में भी जुटे थे। छांगुर बाबा और 50 चोर जो बाबा के इशारे पर लोगों का धर्म चोरी कर लेते थे, जो बाबा की बलरामपुर की आलीशान कोठी में टास्क फोर्स के रूप में तैनात थे। छांगुर बाबा के धर्मांतरण के काले खेल को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की कोठी में तैनात स्पेशल फोर्स का पता चला है। 50 लोगों की यह स्पेशल फोर्स छांगुर के धर्मांतरण के जाल को शहर शहर फैला रही थी। इसके इशारे पर हर काम को अंजाम देती थी। छांगुर के लिए काम करने वाले ये 50 युवक बलरामपुर की ही आलीशान कोठी में रहते थे। ये सब न सिर्फ धर्मांतरण की गतिविधियों में लगे थे, बल्कि स्थानीय स्तर पर डर, दबाव और हिंसा फैलाने में भी बाबा की हथियार बने हुए थे। उनके लिए अलग अलग कमरे, खाना पीना, कपड़े से लेकर हर जरूरत की चीजें छांगुर बाबा मुहैया कराता था। बलरामपुर की उस कोठी में ही इनका ब्रेन वॉश होता था और उन्हें बाबा का आदेश अंतिम फरमान माना जाता था। उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया और इसके लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड्स थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफ़ी बड़े अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। छांगुर बाबा जो पहली अंगूठी बेचा करता था, वो लोगों को फंसाने के लिए खुद को धर्म गुरु बताता था। लड़कों को आध्यात्मिक सेवक बताकर अपने पास रखता था और तो और उन सभी को बकायदा ट्रेनिंग भी दी जाती थी। इनकी वफादारी इस कदर थी कि कोई भी आदेश चाहे कानूनी हो या गैर कानूनी, वे बिना सवाल माने जाते थे। अब एटीएस इन सभी 50 युवकों की पहचान और उनके बैकग्राउंड की जांच में जुटी है। सूत्रों की माने तो स्पेशल फोर्स में लगे सभी लोग दूसरे राज्यों से लाए गए थे और उन्हें यहाँ रखकर मानसिक और वैचारिक रूप से तैयार किया गया था। एटीएस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि क्या इस कमांडो फोर्स का इस्तेमाल किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के लिए किया गया था। ये बात भी सामने आ रही है कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ईसाई मिशनरियों के भी संपर्क में था। फिलहाल एटीएस की टीम छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन से पूछताछ में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।